सुनते हैं फौरन महसूस होता है 6 साल की बच्ची क्या होती। अभी तो पहली साल जा रही है आजकल के हिसाब से, लेकिन उस हिंदू औरत को ये नहीं पता जो वो एतराज़ अल्लाह के नबी पर कर रही है, वही एतराज़ राम पर भी आ रहा है, वही एतराज़ लक्ष्मण पर भी आ रहा है। इल्म नहीं है उसे। कोई किताब पढ़ ली होगी या यूट्यूब पर देख लिया होगा, आकर के डिबेट में बैठ करके बकने लगी। और हमारा जो धर्म है, हमारा जो इस मज़हब है, किसी भी मज़हब वाले की बेइज्जती बेअदबी करने की इजाज़त नहीं देता। हमने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। बाज़ मरतबा इल्म कम होने की वजह से एतराज़ करता है। असल में हज़रत आयशा का जो निकाह हुआ है 6 साल में ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि हज़रत आयशा का जो निकाह हुआ है वो 6 साल की उम्र में हुआ है। मुहद्दिसीन ने लिखा है। पहली बात। दूसरी चीज़, हज़रत आयशा की रुखसती, एक है निकाह, एक है रुखसती। दो चीज़ें होती हैं इस्लाम में, शरीयत में। हमारे यहाँ निकाह तो निकाह और रुखसती मिल करके होती है। अरबों के यहाँ निकाह पहले होता था, रुखसती बाद में होती थी। आज भी यूपी के अंदर, आप बिहार के अंदर आप जाएं, वहाँ निकाह पहले कर देते हैं, रुखसती बाद में करते हैं। पानी इरशाद, पानी देने। कितनी उम्र में निकाह हुआ है आयशा का? 6 साल में। ज़रा हमें भी क्या होता है, वो बड़ा ताज्जुब लगता है। 6 साल की उम्र तो खेलने की बच्ची की होती है। जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हिंदू ने एतराज़ किया है कि यानी एक 6 साल की बच्ची के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। अबे हम भी जब सुनते हैं फौरन महसूस होता है 6 साल की बच्ची क्या होती। अभी तो पहली साल जा रही है आजकल के हिसाब से, लेकिन उस हिंदू औरत को ये नहीं पता जो वो एतराज़ अल्लाह के नबी पर कर रही है, वही एतराज़ राम पर भी आ रहा है, वही एतराज़ लक्ष्मण पर भी आ रहा है। इल्म नहीं है उसे। कोई किताब पढ़ ली होगी या यूट्यूब पर देख लिया होगा, आकर के डिबेट में बैठ करके बकने लगी। और हमारा जो धर्म है, हमारा जो इस मज़हब है, किसी भी मज़हब वाले की बेइज्जती बेअदबी करने की इजाज़त नहीं देता। हमने कभी ये नहीं कहा कि राम ने भी 6 साल की उम्र में शादी की है सीता से, हमने कभी नहीं कहा है। कभी डिबेट पर सुना है किसी मुसलमान ने कहा हो कि राम ने भी जब सीता 6 साल की थी तब शादी की थी? किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि इस्लाम ऐसा मज़हब है कि दूसरे मज़हब के बड़ों को, उनके देवी देवताओं को बुरा भला मत कहो। आप अंदाज़ा लगाएं, सीता की जब शादी हुई है उसकी उम्र भी 6 साल थी। अगर अल्लाह के नबी पर यह एतराज़ है, ऑब्जेक्शन है, हज़रत आयशा पर यह एतराज़ है, तो सीता पर भी ये आएगा और राम पर भी एतराज़ आएगा कि राम ने भी 6 साल में क्यों शादी की। जवाब उनको भी देना पड़ेगा। जब रावण सीता को उठा करके ले जा रहा था, उस वक्त सीता ने कहा कि मैं राम के पास 12 साल से हूँ, अब मेरी उम्र 18 साल है। तो 18 में से 12 निकालो, कितने बचे? क्या कहा सीता ने?
मैं राम के पास 12 साल से हूँ, और जब रावण लेकर के जा रहा था सीता को, उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी। तो कितने साल की उम्र हुई? 12 माइनस करो तो 6 बचे। तो 6 साल की उम्र में राम की सीता की शादी हुई है। अगर हज़रत आयशा की हो गई तो कौन सी बड़ी बात होगी? अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से निकाह किया तो कौन सी बड़ी बात होगी? इससे ताज्जुब की बात यह है कि लक्ष्मण, उनकी बीवी कौन थी? सीता की बहन, उसका नाम क्या था? उर्मिला। मैं आपको तारीख की चीजें बता रहा हूं, आप याद रखें इन चीजों को। आपको बोलना नहीं है। हाँ, अगर कोई बहस करने लगे तो उसको ये समझाया जा सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा है। सीता की और राम की, सीता की और उर्मिला यानी राम की और लक्ष्मण की एक ही दिन शादी हुई है। और सीता से छोटी उर्मिला थी। क्या थी? सीता से भी छोटी थी उर्मिला, लक्ष्मण की बीवी। आप उसे 5 साल मानो या 4 साल मानो या 3 साल माने, अल्लाह जाने, बहरहाल सीता से छोटी थी। छोटी का मतलब यह है कि वो 6 साल से कम उम्र थी उसकी। ऐतराज हो रहा है 6 साल पर, और यहाँ 4 साल में 5 साल में हो रही शादी, उस पर कोई ऐतराज नहीं। राम जिसको वो मानते हैं वो खुद 6 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? देखो, इस्लाम के अंदर शादी की उम्र जो है वो बालिग होना है, फिजिकली फिट होना है। हमारे देश में फिजिकली जो फिट होता है वो 18 साल में होता है। हाँ, जो वोट डालेगा वही शादी करेगा उतनी साल में, ये कोई अकल की बात नहीं है। मुझे एक साथी कहने लगे, अब से कम 3-4 साल पहले की बात है, ये हमारे मोहल्ले की, हमारे मकतब की बात है कि मौलाना मेरी बेटी मकतब में पढ़ने के लिए आती है, अब उसको माहवारी आ रही है, बताइए मकतब को भेजूं का न भेजूं? वो अलग बात है, भेजना नहीं भेजना। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, जो बच्ची मकतब को आ रही है उसे यमसी शुरू है, अब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इतना जल्दी? ज़रूरी नहीं कि सबको एक ही उम्र में यमसी आ जाए, बड़ी हो जाए, बालिग हो जाए। बाज़ बच्चे 10 साल में बालिग हो जाते हैं, बाज़ बच्चे 9 साल में बालिग हो जाते हैं, बाज़ बच्चे 15 साल में भी बालिग नहीं होते। इसीलिए इस्लाम ने उम्र नहीं रखी है, इस्लाम ने फिजिकली फिट, और इंसान फिजिकली फिट तब होता है जब वो बालिग होता है। तो जो ऐतराज अल्लाह के नबी पर कर रहे हैं वही ऐतराज राम और लक्ष्मण पर भी आ रहा है, तो उसका क्या जवाब देंगे? उसका जवाब हम ही देंगे, इसलिए कि राम बड़ी शख्सियत है। हज़रत मौला कासिम साहब नानोतवी नवरल्लाह मरकदहू जो बानी दारुल देवबंद हैं, वो अपने मकतूबात में, अपनी किताबों में लिखते हैं, राम का एहतराम किया करो। हो सकते हैं वो नबी हों पहले ज़माने के, हो सकते हैं, जो भी है, बहरहाल वो दूसरों के बड़े हैं, देवता हैं, वो उनके मानते हैं, उनको उनका इकराम करो, एहतराम करो। अब जाहिर सी बात है हमें उनका डिफेंड करना है, उनका दिफा करना है कि राम ने इतनी उम्र में शादी क्यों की, अल्लाह के नबी ने इतनी उम्र में शादी क्यों की। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जो बाप अपनी बेटी दे रहा है उसको फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी 6 साल की है, मैं शादी क्यों करूं। उम्मे रोमान अल्लाह के नबी की है, अबू बकर की बीवी मोहतरमा हैं, उनको एतराज़ नहीं है कि मैं 6 साल में कैसे शादी कर दूं। माँ बाप को भी एतराज़ नहीं है, और वहाँ के पूरे कुफ़ार मक्का को भी एतराज़ नहीं है। देखिए, एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी को कुफ़ार मक्का ने क्या कहा? झूठा कहा। अल्लाह के नबी को कुफ़ार मक्का ने क्या कहा?
जादूगर कहा, साहिर कहा, बहुत बुरे बुरे अल्फाज से नवाजा, यानी अल्फाज लगाए अल्लाह के नबी के साथ में, लेकिन किसी ने आज तक कुफ्फार मक्का में से, किसी भी अरब में से किसी भी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की है। क्या मतलब हुआ? इसलिए कि अरब में माहौल था 6 साल की बच्चियों के साथ शादी करने का, इसीलिए तो एतराज नहीं हुआ है। अगर हमारे यहाँ कोई 6 साल की शादी कर ले, उसे घर घुस को मारते हैं कि नहीं? 6 साल की बच्ची से शादी करते, शर्म नहीं आए? ये वही शर्म वो 1400 साल पीछे लेके जा रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह के नबी भी कभी 6 साल की बच्ची से शादी न करते। उस जमाने में 1400 साल पहले अरबों के अंदर, वो चाहे मुसलमान हो, काफिर हो, या वो यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वहाँ माहौल ऐसा था कि 6 साल की बच्ची की शादियां हो जाया करती थी। इसी तरह से राम के दौर में 6 साल की बच्ची की शादियां हो जाया करती थी। इसलिए राम के वक्त भी किसी ने एतराज नहीं किया है और अल्लाह के नबी के वक्त भी किसी ने एतराज नहीं किया। तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? अभी आप अमेरिका में जाएं, वहाँ 12 साल की उम्र में शादी करने की इजाज़त है, परमिशन है। खुद इनके मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि मर्द 30 साल का हो और लड़की 12 साल की होनी चाहिए। मर्द अगर 24 साल का है तो लड़की 8 साल की होनी चाहिए। इनकी मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है। ये यूट्यूब के पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसीलिए आकर के डिबेट में ऐसी चीजें डाल करके चले जाते हैं, पूरे देश को आग लगा देते हैं। और दूसरी चीज, अरब का जो इलाका है वो इलाका गर्म इलाका है। कैसा इलाका है? बहुत गर्म इलाका है। इसीलिए तो पेट्रोल निकल रहा है वहां पर, पेट्रोल इसीलिए तो निकल रहा है वहां पर। गर्म इलाका है वो। हमारे जैसा हरियाली वाला, हमारे जैसा खेत खलियान वाला इलाका नहीं है, ठंडा इलाका नहीं है वो गर्म इलाका है। उन गर्म इलाकों में बच्चे और बच्चियां जल्दी बालिग हो जाया करती हैं। हमारे जैसा 18 साल 20-20 साल नहीं, वहाँ तो 6 साल की उम्र में बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं। इसलिए कि वो इलाका गर्म है। वहाँ के लोग खजूर खाते हैं। खजूर देखें कितना गर्म होता है। एक तो इलाका गर्म और ऊपर से ऐसी वहाँ की खाने की चीज़ें गर्म, तो ऐसी चीज़ें खा करके वहाँ के लोग तंदुरुस्त रहते हैं और जल्दी बालिग हो जाते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो रही है। आप अंदाजा लगाएं कितने साल की उम्र में? 13 साल, 12 या 13 साल की उम्र में हमल से हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। एक नबी उनके पेट में 12-13 साल की उम्र में मौजूद है। आप ऐतराज उस पर भी करेंगे, इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी? नहीं, ये अपने अपने इलाके का होता है। सऊदी अरब का जो इलाका है, उस इलाके में गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जल्दी बालिग हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज़ सुने फौरन यकीन न कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पर हज़रत आयशा का निकाह, उनके वालिद मोहतरम मौजूद हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खुद फरमा रहे हैं। हज़रत अबू बकर की माँ, हज़रत अबू बकर की बीवी उम्मे रोमान खुद मौजूद हैं। वो निकाह कर रही हैं 6 साल की उम्र में। और बाज़ लोग अल्लाह के नबी पर एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी में इतना जोश था, इतना जोश था कि छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर ली है। अगर वाकई अल्लाह के नबी के अंदर वो हालत होती कि वो थोड़ी देर भी रुक नहीं सकते थे, तो याद रखें हज़रत आयशा का जो निकाह हुआ था 6 साल की उम्र में हुआ था और उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में हुई है। अल्लाह के नबी 3 साल किस लिए रुके? ये अल्लाह के नबी पर इल्जामात हैं। जो लोग सही इल्म नहीं रखते, 9 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने शादी की है। 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा से निकाह किया, हज़रत आयशा की रुखसती हुई है। उस वक्त मुकम्मल बालिग हो चुकी थी, हर तरह से मजबूत और फिजिकली फिट थी वो। उस वक्त उनकी शादी हुई। ये हमारे यहाँ क्या होता है भाई 6 साल की उम्र में निकाह। निकाह का मतलब शादी नहीं है। निकाह का मतलब निकाह होता है, सिर्फ रुखसती बाद में हुई है।
ये हमारे यहाँ का जो माहौल है, शादी निकाह सब मिल करके हो रहा है, इसलिए इससे भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अल्लाह के नबी की शादी 9 साल यानी रुखसती 9 साल की उम्र में हो रही है। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिजिकली मुकम्मल तरीके से फिट थी। और सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह के नबी को एक ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो अल्लाह के नबी के अंदरूनी चीज़ें उम्मत तक पहुंचा सके। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी की जो बीवी थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। अल्लाह के नबी ने जो 10 शादियाँ की हैं सब बेवा औरतों से और अपनी सी बड़ी उम्र की औरतों से शादियाँ की हैं। अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल है, हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल है। 15 साल का फ़र्क है। अगर कोई हमारे यानी कंवारा लड़का हो और उसे 40 साल की बुढ़िया देने लगे, कोई शादी कर लेगा? नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के नबी ने वो करके दिखाया है। अल्लाह के नबी ने 10 शादियाँ बेवा औरतों से की हैं ताकि उनका सहारा बन सके। तो उस वक्त हज़रत आयशा की शादी से पहले हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा थी और वो बूढ़ी हो चुकी थी। अब अल्लाह के नबी के घर में एक ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो अल्लाह के नबी का साथ दे, अल्लाह के नबी की बातों को उम्मत तक पहुंचाए, और एक ऐसी औरत जो जवान हो, बाहर का माहौल उस पर असर न कर सका हो। देखिए, जो दीनदार घराने होते हैं वो जल्दी शादियां करते हैं। हज़रत मरियम की शादी आप अंदाज़ा लगाएं, 12 या 13 साल में वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो किस उम्र में उनकी शादी हुई होगी। जो दीनदार घराने होते हैं वो जल्दी शादियां करती हैं, और जो बच्चियां जल्दी शादी हो जाती हैं वो बाहर के असरात से महफूज रहती हैं। फिजिकली भी वो शादी होने के बाद फिट हो जाती हैं, और जो बाहर के असरात ले करके देर में शादियां करती हैं फिर वो फिजिकली भी फिट नहीं होती और वो घर के एतबार से भी फिट नहीं हो पाती, इसलिए कि बाहर के असरात उसमें मुंतकिल हो चुके होते। तो हज़रत आयशा अभी छोटी थी और अल्लाह के नबी को ऐसी औरत की अपने घर में ज़रूरत थी। तो अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के ज़रिए से अपने घर की तमाम चीज़ों को उम्मत तक पहुँचाना चाहते थे। हज़रत सौदा बूढ़ी हो चुकी थी, याददाश्त कमज़ोर थी, हज़रत आयशा जवान थी। जो भी अल्लाह के नबी फरमाते थे वो नकल कर लिया करती थी, वो साहबा को बताया करती थी। इसीलिए आप हदीसों को पढ़ें, अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ें। हज़रत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज़्यादा जो हदीसें नकल की गई हैं वो हज़रत आयशा की नकल की गई। उम्मत को इतना बड़ा नफ़ा हुआ है हज़रत आयशा की शादी से, और लोग एतराज़ कर रहे हैं। एतराज़ करने पर आएंगे तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, ज़मीन भी उनको पनाह नहीं देंगी। अल्लाह के नबी ने जो भी किया है, और सबसे बड़ी बात यह है हज़रत आयशा का निकाह अल्लाह ने किया है। किसने किया है? मैंने, तूने, इसने, उसने नहीं, अल्लाह ने हज़रत आयशा का निकाह किया है। जिस निकाह को अल्लाह ने किया है उस पर एतराज़ का सवाल हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा ईमान है, अल्लाह के नबी के साथ हमें मोहब्बत है। ऐसी टुच पुच जो बातें हुआ करती हैं इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बाद मरतबा सियासत के लिए, अपने भड़ास के लिए निकालते हैं। इनके यहाँ तो इस किस्म की चीज़ें आम हैं। इनकी मंदिरों पर, फुला पर जा कर के देखेंगे, ताज्जुब करेंगे, आज भी उनके सबूत मौजूद हैं। बहरहाल उस तरफ नहीं जाना है। बताने का मकसद ये है कि हमारे मुसलमानों के नज़दीक इस्लाम में जो है ना, किसी भी मज़हब की पेशवा की तौहीन नहीं की जाती। आज तक किसी ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत कहा हो, राम के बारे में गलत कहा हो, लक्ष्मण के बारे में गलत कहा हो, एक भी सबूत नहीं पेश कर सकते। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो तमाम मज़हब वालों को अच्छी निगाह से देखने की तालीम देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये कोई 6 साल की उम्र, 9 साल की उम्र कोई ताज्जुब की चीज़ नहीं है। आज भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ 6 साल में शादियाँ होती हैं, 9 साल में शादियाँ होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ देर का माहौल है। उस माहौल की वजह से क्या है नहीं, आदमी अपने आप को ज़रा इफ़ेक्ट कर लेता है, अपने आप को ज़रा कन्फ्यूज़न कर लेता है। ये कम इल्मी और जहालत की वजह से या नफ़रत की वजह से ऐसी चीज़ें बो करके लोग चले जाते हैं।
हमें इसलिए बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस्लाम का मुताला करने की ज़रूरत है, अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करने की ज़रूरत है और गैरों की किताबों का भी मुताला करने की ज़रूरत है, ताकि हमें ऐसे मौके पर ज़रूरत पड़े तो हम बता सकें आपके पेशवाओं के ये हालात हैं, हमारे पेशवाओं के ये हालात हैं, उठा करके देख ले ताकि उनको भी उसका एहसास हो सके। इसीलिए उनके जो बड़े बड़े पंडित हुआ करते हैं, बड़े बड़े जो इल्म रखने वाले होते हैं, कभी भी ऐसे मसलों को नहीं छेड़ते, इसलिए कि उनको पता है, सब कुछ पता है कि अल्लाह के नबी ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाया है। आज भी आप गूगल पर जा करके सर्च करें दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो अल्लाह के नबी का नाम ही आपको निकल करके आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी की ज़ात पर हमला हो रहा है, ये दर्द होता है, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि कम से कम इंसान को एहसास हो। मुसलमान होने के नाते आंसू निकल आते हैं ऐसी बातें सुन करके, जोश भी आता है। हमें जीने का हक़ नहीं है, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून के हिसाब से चलेंगे, उस मुल्क को लेकर के चलेंगे और ऐसे लोगों के लिए सज़ा के हम सज़ा के लिए और उनके जुर्माने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों की तहरीक चलाएंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जहाँ तक हो सकता है। बाकी वो ऊपर वाली जो ज़ात है इंसाफ वो करेगी। जब वो इंसाफ पर उतर आती है फिर बाल बारीक भी इंसाफ अल्लाह ताला कर देते हैं। उसके हाथ में, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। बहुत से लोगों ने जिन्होंने एतराज़ किया था, उन्हीं के लोगों ने उनको कत्ल कर दिया, उनके घरों में घुस करके कत्ल कर दिया है। आज से 10 साल पहले हमने 10 से 12 हज़ार लोगों को लेकर के रैली निकाली थी तिवारी के ख़िलाफ़, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं के लोगों ने उसको मार दिया। अल्लाह के नबी पर जो उंगली उठाता है वो अल्लाह का दुश्मन बन जाता है मेरे दोस्तों। इसीलिए हमें दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह उनको सही हिदायत दे। अल्लाह के नबी के नाम को मशहूर होने के लिए, सियासत के लिए ना इस्तेमाल करें। अगर इस नीयत से कर रहे हैं फिर अल्लाह की ज़ात बड़ी है, फिर उनके नाम को नेस्त नाबूद कर देते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी की आप जितनी भी गुस्ताखी कर लें, अल्लाह के नबी का नाम मुहम्मद रखा गया है। मुहम्मद के माने ही तारीफ़ किया हुआ, तारीफ़ के लायक, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, जिसका नाम ही अल्लाह ने तारीफ़ किया हुआ रखा है, उसके नाम को कोई कम नहीं कर सकता, उसकी ज़ात को कोई कम नहीं कर सकता। इसलिए हमें अल्लाह के नबी के साथ जो इश्क़ है उसमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी की बातों पर अमल करने की ज़रूरत है, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को लाने की ज़रूरत है, अल्लाह के नबी की हर अदा को अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह